जय माता दी भक्तों, प्यारे भक्तों। इस वीडियो में आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा के स्कंद 3 के अध्याय 18 को। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार बालक सुदर्शन को दैव योग से कामराज नामक बीज मंत्र की प्राप्ति होती है। भगवती की आराधना से सुदर्शन को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, और किस प्रकार काशीराज की कन्या शशिकला को स्वप्न में भगवती सुदर्शन का वरण करने का आदेश देती हैं। और आइए भक्तों, माँ भगवती का स्मरण करते हुए सुनिए अध्याय 18। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई, और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेम तिरेक के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदनंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान, यह माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। शैया, तांबूल, गायन तथा वादन, इनमें कोई भी चीज़ें मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पा रही हैं, और ना तो मेरे नेत्रों को कोई भी वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। जी करता है उसी वन में चली जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूँ, और फिर अपने पिता के अधीन भी क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे हैं। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छापूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धिशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। व्यास जी बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वाग बीज मंत्र के जप से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वह पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जगजननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय श्रृंगवेरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुटे हुए थे, और वह सुंदर पताका से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया, और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फल मूलों से भली भांति सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहाँ के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न हैं। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता ना करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे शुचिस्मृते,
अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न कोई सहायक ही है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है। आप लोग मंत्र के पूर्णता हैं, अतः आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहाँ भी जाता था वहाँ वह अपने तेज से एक अक्षौहिणी सेना से आवृत प्रतीत होता था। हे भूप, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नतापूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सद्गुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारिणी भगवती के प्रसन्न होने पर न मिल सके। वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा की अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात हैं। वे ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। जो लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुद्गण, ये सभी देवता सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति की आराधना न करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्म हैं और अत्यंत दुष्प्राप्य हैं। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य हैं और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय हैं। उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है, जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाती हैं। उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नानाविध उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषिणी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए हैं। वह क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपने इच्छानुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पण अर्थात शर्त रखी जाती है। जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के पुत्र का पति रूप में वरण कर लिया है।
उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले। उसका ऐसा कहने पर उस मृदुभाषिणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उसे आप सुन लें, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, अतः मैं किसी दूसरे राजा का वरण नहीं करूँगी। व्यास जी बोले। वह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों उनको बताईं। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। हे सुभ्रु, तुम यह जानती ही हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए। हे सुनैने, वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वह कभी भी ना बोले। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी भक्तों।